हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर देख लिए हैं और काफ़ी हद तक हमने 80% इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आज हम लेके आए हैं इसका लेक्चर नंबर 4। इसमें आज हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियोस के बीच में भी आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आप केवल एक बार फिर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करने इस चैनल में आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल उस चैप्टर के जो फ्रेम है उनमें से जो जो जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं उनको वीडियो को देख के आप चुपचाप से दूसरी चीज़ों को अपनी पढ़ाई पे या किसी अन्य चीज़ों पे अपना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, पूरा का वीडियो देखने के लिए मैं किसी को भी यहाँ पे जो है रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक एक घंटे का जो आपका अमूल्य समय है उसका आप सही से इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखने आए हैं तो केवल क्वेश्चन देख के चले जाएं। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैप्टर्स में जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको देखकर आप अपने जो घर में बुक है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पूरे से ही जो बच्चे पूरा ही देखना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पीछे से आते हुए आएँ, क्योंकि अगर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखेंगे तो लेक्चर 4 कहीं ना कहीं आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आपको अगर सीधे इस वाली वीडियो में भी आ रहे हैं तो आपको पूरा देखने का जो है मतलब आप जो है 100% यहाँ पे समझ सकें। ठीक है, जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है वो एनडीए के बच्चों के लिए है। जो अप्रैल में जो हमारा पेपर है वो हमारा टारगेट रहेगा। इस मैथ्स के लेवल से हम एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड और नेवी के एग्ज़ाम जो होते हैं वो आसानी से क्लियर करके लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे केवल मैथ्स की गारंटी देता हूँ आपको। जेई का लेवल कहीं कहीं क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा एडवांस होते हैं। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम उतना सिलेबस को कवर करें। ठीक है, तो जेई वाले बच्चे नाराज़ नहीं होंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हमसे। हम हालांकि उनके पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन वो जो लेवल है वो एक्सेप्ट ना करें। हम केवल एनडीए के बच्चों के लिए यहाँ पे ये बैच चलाया जा रहा है। फिर भी अधिकतर जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो सिमिलर ही होते हैं एनडीए और जेई के लेवल का, और लेवल का ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि इस बार का जो 24 जनवरी को जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें तो मेरे को कहीं भी ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा जिसमें जो एनडीए का और जेई का लेवल में कहीं डिफरेंस मिला हो। हालांकि उसके बाद आने वाले शिफ्टों में जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाता रहा। और लेकिन अभी उनके जो लेक्चर है वो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एक बार पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वही आ जाए, क्योंकि जो बच्चों से जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहीं पे गलती या कुछ और हमें प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब वो पूरे क्वेश्चन ही यहाँ आ जाएँ तो तब मैं उनका डिटेल सोल्यूशन आपको इस लेक्चर इस उसमें भी इस चैनल में भी दे दूँगा। और सभी एनडी के बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपको 100 जैसे क्रिकेट में जैसे आपको सेंचुरी बनानी है तो आपको माइंड सेट 150 या 200 का लेके जाना होगा, तब आप 100 सेंचुरी कर पाओगे। वैसे ही अगर आपको एनडीए का क्लियर करना है तो अगर आप जेई का माइंड सेट लेके जाएंगे तो आपके लिए वो जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट। तो हेलो बच्चों, ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर में हमने क्यूबिक क्वेश्चन के बारे में पढ़ ली थी। अब उस वहाँ से उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितना मैंने उस फॉर्मूले में बताया था। आप उन फॉर्मूले को रट्टा मार दोगे और उसी के आसपास के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ से होता है स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, तो पहला है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा बच्चों। ठीक है, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन A इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक होता है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है बच्चों, सॉरी नॉर्मल डिफरेंस होता है। इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल का साइन नहीं होता है। तो जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि पहला और दूसरा है। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन 0 हो, और एक टाइम ऐसा हो सकता है कि ए क्या हो? लेस देन 0 हो। जब ग्रेटर देन 0 हो
तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो से बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैक्सिमम तो ये कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू, हालांकि ये इससे नहीं बना है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इससे नहीं बना है, लेकिन मैं ट्रिक के हिसाब से आपको याद करा रहा हूँ कि जब भी ए इज़ ग्रेटर देन जीरो दिखे, मतलब आपको ऐसा फील हो जाएगा कि ए जीरो से बड़ा है, और बड़ा है तो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिट तक जा सकता है, और मिनिमम तो कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी। तो मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का डी अपॉन 4a। ठीक है, तो माइनस का डी अपॉन 4a जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है जब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो हो, और जब ए इज़ लेस देन जीरो हो, अगर ए इज़ लेस देन जीरो है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस का इन्फिनाइट होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? सॉरी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट होगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों माइनस का डी अपॉन 4a। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी जब डी ए इज़ लेस देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट जाएगी, माइनस का इन्फिनाइट सॉरी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पे माइनस का डी अपॉन 4 होगी, क्योंकि ए जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो माइनस के टाइम पे जाएगा, तो इन्फिनाइट तक जा सकता है, तो माइनस का इन्फिनाइट आ चुका है, और मैक्सिमम कोई ना कोई वैल्यू होगी माइनस का डी अपॉन 4 है। मैं आप सभी से उम्मीद रखूँगा कि आप इस वाले टेबल को बाय हार्ट दिमाग में याद रख लें, जैसे ही ऐसा कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ को ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का डी अपॉन 4 है। अब कहाँ पे ये मिनिमम होगा, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, तो आप इन जो कंडीशन दे रखी है उनसे पता कर सकते हैं। जब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट जा रही है, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का डी अपॉन 4 है। और जब ए इज़ लेस देन जीरो है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनाइट जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस का डी अपॉन 4 है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है जो समझ आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे जो इस कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वेशन, जबकि ये इक्वेशन नहीं एक एक्सप्रेशन है। तो अगर ये एक्सप्रेशन है तो हमें चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हालांकि इसके दो तरीके हैं, एक तरीके हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ेंगे जब हम इसका डिफरेंशिएट करके इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम इसका डिफरेंशिएट करके मिनिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जल्दी से पोज करके कर देंगे सोल्व। ठीक है, होप सो कि पोज आपने कर दिया होगा। अब पिछले बहुत लेक्चरों से मैं कह रहा हूँ कि पोज करो पोज करो पोज करो, तो जो बच्चे वहाँ से आके देख रहे हों तो शायद वो परेशान भी हो गए हों कि प्रेस पोज करना है, तो वो अपने आप ही जैसे क्वेश्चन लिख जाए, अपने आप ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते आपको क्या करना है, पॉज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद वीडियो को स्किप करके देखना है, या तो स्किप करो या तो 2x की स्पीड से जल्दी जल्दी जहाँ पे आंसर आए वो देखो और फिर अगले कॉन्सेप्ट में जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सोल्यूशन डिटेल से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ए इज़ ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है। आई होप आपको समझ आता होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ हो नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी क्या होगी बच्चों, माइनस का डी अपॉन 4 है। अगर माइनस का डी अपॉन 4 है तो निकाल दो माइनस का डी माइनस, अब डी, अब कई बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि डी की वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है बच्चों। डी की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होती, डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो कई कई बार किन्हीं बच्चों को ऐसा जो है कि ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो उसी प्रकार के ऑप्शन बना देंगे आपको, तो जो आपने डी की वैल्यू ऐसे में रखी तो वो वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो कि करना नहीं चाहिए था, तो आप कन्फ्यूज़न खा जाओगे। इसलिए डी की वैल्यू रूट में नहीं होती है, बल्कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वही हमारी डी की वैल्यू होती है। तो डी की वैल्यू माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब 8 8 64 माइनस 4 1 4। ठीक है, ये आ चुका है अपॉन 4 है, 4 1 4, ये आ चुका है 4, तो ये आ चुका है 64 में से 4 गया आ जाएगा कितना, 64 में से 4 गया आ जाएगा 60, ये आ जाएगा माइनस का 60 अपॉन 4, और काट के हो जाएगा ये माइनस का 15। तो जिस भी बच्चे का इसका मिनिमम वैल्यू 15 आई है वो बिल्कुल सही है, बाकी बच्चे देख लेंगे किस स्टेप में आपने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, एक दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, बाकी हम बनते नहीं हैं, और उन्हीं ग्राफ से हम अधिकतर जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ किसके, एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के ग्राफ, सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये एक फंक्शन है और फंक्शन किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। तो हमें इसके ग्राफ बनाने हैं, तो दो प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला कंडीशन ये है जब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगी नहीं, मिनिमम कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और ए इज़ लेस देन जीरो हो, ठीक है। अब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो और ए इज़ लेस देन जीरो में हो और इसमें भी कुछ कंडीशनें बनेंगी, वो क्या कंडीशन होंगी वो भी हम देखेंगे। देखिए पहला हम इसे बांट देते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम डी इज़ ग्रेटर देन जीरो लें, एक कंडीशन ये है कि जब डी इज़ क्या हो ग्रेटर देन जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है वो जो जीरो से बड़ा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो ग्राफ है उसे प्लॉट करना आ जाए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए ए इज़ ग्रेटर देन जीरो में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मिनिमम कोई वैल्यू होती है, मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ दिखेगा और नीचे की तरफ वो कर्व होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे वो मिनिमम जाएगा और उसके बाद वो मैक्सिमम इन्फाइनाइट तक जाएगा। ये तो सबको पता चल रहा है। अब डी इज़ ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे और एक्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। डी इज़ ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल भी होंगे, मतलब यहाँ टच भी होगी लाइन, जो हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ क्या होगी टच भी होगी लाइन, और लाइन टच होने के साथ साथ वो जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार जाएंगे, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होएगा वो वाई के पॉजिटिव साइड की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो कुछ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों, ठीक है। ऐसा हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है इन्फिनाइट, और मिनिमम जो यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो लाइन है वो ओवरलैप कर रही है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का डी अपॉन 4 है, ठीक है, आपको पता चला। और यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो 2 पॉइंट से ये ग्राफ कट होके जा रहा है एक्स की जिन दो वैल्यू पे ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है उसे ही हम ग्राफ से इस इक्वेशन के रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इस d इज ग्रेटर देन जीरो है तब देखिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बच्चों, और मिनिमम वैल्यू माइनस का डी अपॉन 4a मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनाइट जा रही है, ठीक है। और जब a इज लेस देन जीरो हो तो a इज लेस देन जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं मिलती है लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं, सॉरी, a इज लेस देन जीरो का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट जाती है माइनस के टर्म पे और मैक्सिमम वैल्यू कुछ होती है, मतलब यहाँ का जो ग्राफ है वो ऊपर से कर्व होने वाला है। और यहाँ पे d इज ग्रेटर देन जीरो में मतलब है कि इसके भी दो रूट्स हमें मिलने पक्के हैं, ठीक है। तो यह इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ये आप याद रखोगे, जब a इज़ ग्रेटर देन जीरो हो और d भी ग्रेटर देन जीरो हो तो u बनेगा, a इज़ लेस देन जीरो हो और d ग्रेटर देन जीरो हो तो तब उल्टा क्या गुंबद की टाइप का बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, हालांकि ये ग्राफ ऐसे में जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे में बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस का डी अपॉन 4 है, और ये जो दो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। आई होप आपको ये और दो ग्राफ समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाके जहाँ पे मैंने ग्राफ वाला चैप्टर बनाया है वहाँ से फिर से एक बार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब डी इज़ ग्रेटर देन जीरो हो गया, अब डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, मतलब x में जो रूट्स मिले वो दोनों ही इक्वल मिले। अब इक्वल होने का मतलब तो हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, तो हम सोचते हैं कि अगर एक ही रूट मिला है तो वो दोनों ही रूट वही होंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं, होता तो हमें एक ही रूट मिलता है लेकिन हम उसी रूट को इमेज भी बना देते हैं। हम सोचते हैं कि यही जो रूट होगा वो दो रूट हो जाएगा और इसी रूट्स को हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो d इज़ ग्रेटर देन d इज़ इक्वल टू जीरो में जो रूट्स होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं, मतलब x की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमें एक ही मिलती है। अब a इज़ ग्रेटर देन में मिनिमम वैल्यू तो होगी, तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे में ये ग्राफ जो है वो टच करके निकल जाएगा। अब एक ही पॉइंट पे टच होगा और वही हमारा रूट भी होगा और वही हमारा मिनिमम वैल्यू भी होगा, और मिनिमम वैल्यू ही क्या होगी हमारी d अपॉन 4a, ठीक है। और यही जो है वो एक्स एक्सिस का हमारा रूट्स भी होगा और यही हमारी मिनिमम वैल्यू भी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब सेम ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा था वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो माइनस का d/4a आ जाएगी, ठीक है। और इसके भी एक ही रूट होगा, एक ही रूट है क्योंकि हमारे दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहीं पे दोनों रूट क्या रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक ही रूट प्राप्त होता है। तो सिंपली इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया। और तीसरा है व्हेन d इज़ लेस देन जीरो। अब d क्या है, लेस देन जीरो। d इज़ लेस देन जीरो का मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है का मतलब है ग्राफ ने कभी x को काटा ही नहीं। अगर ग्राफ ने x को कभी काटा ही नहीं तो इसमें कैसा ग्राफ बन जाएगा बच्चों, इसमें ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा, जो कि जो ग्राफ है वो ऊपर से ही निकल चुका है, हमें कोई रियल रूट हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। हम इमेजिनरी रूट समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसने काटा होगा, तो इसलिए इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का d/4 होती है बच्चों, ठीक है। और इमेजिनरी रूट्स है ही नहीं। एक बार जेई में और एनडीए में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से किस कंडीशन में जो ax² + bx + c का ग्राफ पूरा ही एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। तो किस कंडीशन में रहता है बच्चों, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन जीरो हो और d इज़ लेस देन जीरो हो। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं। आप मैं समझता हूँ कि आप इन्हें याद ना करें मेरी तरह, मुझे भी ये याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इनको अपने आप ही पेपर के टाइम पे जल्दी जल्दी ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड में इनकी इमेज रखें कि जो a इज़ ग्रेटर देन जीरो वाले जो ग्राफ बनेंगे वो हमेशा यू के प्रकार के बनेंगे, और a इज़ लेस देन वाले जो a इज़ लेस देन जीरो वाले ग्राफ बनेंगे वह हमेशा गुंबद प्रकार के ग्राफ बनेंगे। और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ये है कि कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब जो ax² + bx + c का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो जब a इज़ लेस देन जीरो हो और d भी लेस देन जीरो हो तब जो ग्राफ है वो पूरा ही एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है। और अगर टच ही नहीं करता है तो इसी का मतलब हम समझते हैं कि जो रूट्स मिलते हैं वो इमेजनरी मिलते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस का d/4a होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बच्चों इन्फानाइट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो समझ आ गया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं हर एक वीडियो के जरिए इस वीडियो में भी यही बात कहूँगा कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और या फिर हाँ, आप हमें टेलीग्राम जो हमारा लिंक दे रखा है नीचे, आप उस टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल से भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे नई वीडियोज़ का, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक या तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी, जो मैंने अबाउट सेक्शन में दिया है उसमें कर सकते हैं, या फिर जो हमने टेलीग्राम का चैनल बनाया है उसमें भी आप मैसेज करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों ने अभी ध्यान से जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ वो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी माध्यम के लिए बच्चों, थोड़ा वीडियो पॉज करूँगा मैं क्वेश्चन लिखने के लिए, ओके। तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो जिनका भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा ही नहीं, अथवा हमें एक्स की कोई रियल वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेंगी। तो जो रूट्स होंगे वो दोनों ही दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट की ओर। अब अगले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आप ध्यान देंगे इन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नॉर्मली जो पूरा चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप देंगे कि इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ इसलिए अगर कहीं पे राइटिंग समझ ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी लिख सकते हैं। इफ़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, का d इज़ लेस देन जीरो हो, मतलब d जो हो वो जीरो से कम हो। d जीरो का कम होने का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से कम है, अथवा जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब जो ग्राफ है वो कभी एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। तो इसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि जब a इज़ ग्रेटर देन जीरो हो, और सेकंड पॉसिबिलिटी होती है जब a इज़ लेस देन जीरो हो। अगर a इज़ ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। और एक्स एक्सिस से ऊपर रहने का मतलब है कि जो ax² + bx + c जो आएगा, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। और वेयर जो फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है।
ये ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, ट्रू रहेगा। जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ कुछ u प्रकार का बनेगा और वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। और x एक्सिस के ऊपर रहेगा का मतलब है कि जो ग्राफ में जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये चीज़ तभी पॉसिबल है बच्चों जब d इज़ लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी हो। अगर कभी इमेजिनरी नहीं है, अगर कहीं पे रियल रूट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के या तो टच करके निकलेगा या फिर एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो टोटली ऊपर और टोटली नीचे केवल d इज़ लेस देन 0 में पॉसिबल है। और अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा होगा, और अगर a इज़ लेस देन 0 हो तो जो पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों वो 0 से कम रहेगा फॉर ऑल x। ठीक है, ये जो उल्टा a का साइन है उसे बोलते हैं फॉर ऑल x, और ये है ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये भी ध्यान में देना है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद होने चाहिए, और किस प्रकार हमें इन्हें क्वेश्चनों में लगाना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, कोई वीडियो को पॉज करके करेंगे ज़रूर। ठीक है, इफ़ एक्स के सभी मानों, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी, इसलिए दोनों माध्यम के बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ़ एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, एक्स के जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक्स के सभी मानों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है, तब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो मोड पी ऑलवेज लेस देन 4 होगा। ऑप्शन बी है मोड पी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ऑप्शन सी है मोड पी जो होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। और ऑप्शन 4 है जो मोड पी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। तो इनमें से कौन सा होगा, वीडियो को पॉज करके जरूर करेंगे। एक्स के सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो है वो ग्रेटर देन 0, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। वीडियो को पॉज करेंगे जल्दी। ठीक है, अब तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, अगर कोई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो कोई एक्सप्रेशन टोटली ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तभी होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तभी कोई एक्सप्रेशन टोटली ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन टोटली लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे टोटली ग्रेटर देन 0 हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है मुझे लेस देन 0 करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या है, कहाँ से उठाऊंगा मैं क्वेश्चन को, कि डी जो होगा इस एक्सप्रेशन का वो लेस देन 0 होना चाहिए। डी का मतलब बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac, क्योंकि बी डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहा होगा लेस देन 0, मैं 4ac को उधर लेकर चला गया। अब बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर। ठीक है, शुड बी लेस देन 4ac, 4ac मतलब 4 4 जो 16, तो बी स्क्वायर शुड बी 16। तो पी की वैल्यू जो आई है वो आ चुकी है प्लस माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, रूट 16, रूट जो 16 है उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी हमारी, रूट 16 की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी बच्चों। ठीक है, रूट 16 की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो p की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 4, तो मोड p की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है हमारी 4। ठीक है, तो जिसका भी p इज़ लेस देन 4 वाला ऑप्शन ए सही था वो बच्चे सभी सही माने जाएंगे। जिनका भी कहीं भी किसी स्टेप्स में गलत मिला हो वो बच्चे अपना जो क्वेश्चन है वो चेक कर लेंगे। तो जिनके भी बच्चों का ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो देखते हैं कौन बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखिए बिना बोले, अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करनी है, इतने समझदार आप खुद हो कि आप खुद ही वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यदि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तथा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इफ़ इन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, सी ए बच्चों ये का वन रूट हैज़ कॉमन। ठीक है, दोनों का एक रूट है कॉमन, तब हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
अब हमें क्योंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो तब देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चे सॉल्यूशन कर पाते हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी, आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो देखते हैं कौन बच्चा कर गया होगा। देखिए जैसे ही मैंने इन क्वेश्चनों को देखा तो मेरे को लगा कि ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी कोफिशिएंट क्या थे, सेम थे। तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, देखिए ट्रिक के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो मेरे को यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सी 0 दिखा, और यहाँ पे भी बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0 रखा। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x इक्वल टू 1 पर a प्लस बी प्लस सी भी सेटिस्फाई कर रहा है 0 को, और ये भी b प्लस सी प्लस ए भी कर रहा है 0 को सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 इन दोनों का ही एक जो है वो कॉमन रूट है। तो मैंने बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए सीधा कॉमन सेंस का यूज़ करके भी मैं इसका एक कॉमन रूट लेके आ चुका हूँ। अब मेरे को x इक्वल टू 1 पे एक कॉमन रूट का पता चल चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और हमें पता चल चुका है कि x इक्वल टू 1 पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। अब तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसलिए इससे पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए मैथमेटिक्स का। वो होता है बच्चों ए क्यूब। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हर एनडी एग्ज़ाम में एक या कम से कम 2 या 3 क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले का यूज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो ये डिटर्मिनेंट में मिलेगा किसी फॉर्म में, या फिर ऐसे ही किसी क्वेश्चन के प्रकार में ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा फॉर्मूला है वो ये है। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी से। अब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स की वैल्यू 1 रखने पर, क्योंकि दोनों का रूट जो है कॉमन है 0 हो रहा है, मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो हमें पता चल चुका है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब ये इक्वल टू पूरा 0 है तो माइनस का 3abc में इधर लेके चला जाऊंगा तो ये आ चुका है 3abc। अब इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल चुका है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू है 3abc के। मतलब मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3abc। ठीक है, और नीचे में पहले से क्या है abc से abc कट गया, जिसका आंसर बच्चों आया 3। बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये जो फॉर्मूला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई डायरी होगी, कोई नोट्स वाली नोटबुक होगी, उसमें ये फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, कि और क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं और उनसे हम किस प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, और ये ही क्वेश्चन आप जो ये कॉन्सेप्ट मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी सॉरी यूज़ होगा। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की हेडिंग मारेंगे। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो कॉन्सेप्ट है कि मॉड ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। ठीक है, मॉड ए प्लस बी इक्वल होगा मॉड ए प्लस मॉड बी के। कब, ये तभी पॉसिबल है जब ए एंड बी हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है। अगर मैं इसे मैथमेटिक्स भाषा में लिखूं तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ए और बी का जो वो आना चाहिए प्रोडक्ट, वो क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ए प्लस बी का मोड इक्वल टू होगा मॉड ए प्लस मॉड बी के, जब दोनों ही क्या हो सेम साइन को। वैसे इसका जो जर्नल टर्म होता है वो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। इसका जो जर्नल टर्म होता है बच्चों वो होता है मॉड ए प्लस बी का मोड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी का। ठीक है, अब इक्वल टू का कंडीशन मैंने बता दी। इक्वल टू कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, सेम साइन होंगे। और जैसे ही दोनों सेम साइन नहीं है तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तब बच्चों ये वाला थर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जर्नल है। ठीक है, ये फॉर
फॉर ऑल ए एंड बी। अब अगर कभी पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ए और बी का साइन सेम है, डिफरेंट है या कैसा है, तब हम जनरल टर्म में इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर बोल रखा है कि ए और बी का साइन सेम है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब कह रखा हो कि ए और बी डिफरेंट साइन के हैं, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, ए प्लस बी का मोड ऑलवेज लेस देन मोड ए प्लस मोड बी। कब? जब ए एंड बी हैव डिफरेंट साइन। ठीक है, डिफरेंट साइन। ठीक है, इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, राइटिंग से भी मतलब नहीं होनी चाहिए, हमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये मेन फॉर्मूला है हमारा बच्चों, बीच वाला मेन फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से ये दोनों डिराइव हो रखे हैं। क्योंकि देखिए, लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब कभी ये इक्वल टू रहेगा और कभी लेस देन रहेगा। इक्वल टू कब रहेगा? जब ए और बी का साइन क्या हो? सेम हो। सेम साइन का मतलब जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और लेस देन कब यूज़ होगा? जब जो साइन है वो डिफरेंट हो, या हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन जीरो हो। ठीक है, और ऐसे इन जनरल जब हमें पता ना हो कि सेम सेम साइन जो है वो सेम है या डिफरेंट, तब हम ये वाला जनरल टर्म का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से लेकर हमारा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे उससे सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, कैमरा थोड़ा ब्लर लग रहा है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के कितने वास्तविक मूल हैं। ठीक है, हाउ मेनी रियल रूट्स हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, कितने वास्तविक, वास्तविक का मतलब समझेंगे, वास्तविक का मतलब होता है रियल। ठीक है, रियल मूल, मूल का मतलब रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं वो बताना है बच्चों आपको। तो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे 2 मिनट के लिए और तब बताएंगे कि एक्स की कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3 हो गया होगा। अब देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। मैं देखिए मोड एक्स से मोड एक्स लिखूंगा प्लस, क्या मैं मोड एक्स माइनस वन को मोड वन माइनस एक्स लिख सकता हूँ बच्चों? लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा 3 - 2 का मोड, 3 - 2 का मोड कितना होता है? मोड वन है, मोड वन को लिख सकता हूँ मैं वन, और इसी 3 - 1 के मोड को 2 - 3 लिखूँ अगर, तो ये इक्वल होगा -1 के मोड के, और -1 का मोड फिर से किसके इक्वल आ जाता है? 1 के। तो अगर मोड के अंदर हम जो नंबर हैं उनको इंटरचेंज भी कर दे आपस में प्लस माइनस साइन के साथ, तो जो आंसर आता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया है, तो हम आगे स्टेप में बताएंगे ऐसा क्यों किया है। मोड एक्स को मोड एक्स लिखा, x - 1 को मैंने लिख दिया 1 - x, -1 को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा और ये हो जाएगा हमारा 1। आई होप ये वाला स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉरी अब मैं इसे, अब ये जो इक्वेशन है वो 1 कब आ रही है? जब ये इक्वेशन 1 कब आ रही है? देखिए ये जो वो है एक्सप्रेशन 1 तब आएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दूं x प्लस 1 - x का मोड, और यही जो एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल देगा। देगा कि नहीं देगा बच्चों? यहाँ से x कट जाएगा, मोड 1 इसके इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो गई जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि मैंने इन दोनों को यूज़ करके ये बना दिया, इन दोनों का यूज़ करके क्या बना दिया? ये वाला टर्म बना दिया। अब मैं ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करूँगा? मैं प्रॉपर्टी ये तभी यूज़ करूँगा जब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन जीरो आए। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मतलब इसके और इसकी मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो मैं देख भी लेता हूँ कि आ भी रहा है या नहीं। तो x और 1 - x को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बच्चों? x और 1 - x की मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा x - x² शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो इससे जो हमें वैल्यूज़ पता चल रही हैं, क्योंकि ये देखिए फिर से सॉरी ये जो हमारा बन रहा है, अब इसमें हम x और x², अब यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे, जो वेवी कर्व मेथड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सॉरी इसको हटा देंगे, x × 1 - x है, यहाँ से
वेविकर मेथड से हमें कहा था कि x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव करना है, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस वन और साइन चेंज करके लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपको ये साइन चेंज करने में कोई दिक्कत है तो पीछे के लेक्चर में मैंने इनइक्वलिटी में बताया है कि कैसे किसी माइनस के वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो इनइक्वलिटी का साइन होता है उसे चेंज करना होता है। तो ये हमने बना चुका है। अब ये वेविकर मेथड से होगा क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले x की वैल्यू एक 0 मिल रही है और x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 मिल रही है और हमें अब लेस देन 0 से कम का क्षेत्र चाहिए। 0 से कम का मैंने कहा था जो सबसे राइट में होगा हम अल्टरनेट शुरू कर देंगे प्लस माइनस और प्लस। अब प्लस माइनस मतलब हमें 0 से कम का चाहिए तो हमें ये वाला रीज़न चाहिए। तो x की जो वैल्यू बिलोंग्स कर रही है बच्चों, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो 0 से तो इक्वल टू x बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के क्या हैं बीच में। अब 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं बच्चों? एक भी नंबर नहीं होता है। तो जिसने नो रियल रूट्स सीखे वो बच्चे बहुत ही बुद्धिमान माने जाएंगे, और जिन्होंने लिखे कि एक दो नंबर होते होंगे 0 और 1 के बीच में वो बच्चे भी समझदार हैं। लेकिन बच्चों 0 और 1 के बीच में जो कितने रियल रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल रूट्स होते हैं। तो जो बच्चे सबसे समझदार निकले उन्होंने लगाए इनफाइनाइट रूट्स, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। 0.01 0.001 0.01 0.2 0.3 0.4 0.002 0.004 ये सारे नंबर जो भी मैंने बोले वो सारे नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं, इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो इनफाइनाइट रूट्स हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जो था वो बड़ा था भी नहीं, 1 2 3 और 4 स्टेप्स में क्वेश्चन जो था वो ख़त्म होता रहा, लेकिन सोचने वाली जो बात थी इसमें वो बात बड़ी थी, ठीक है। तो अगर आपको सोचना आ रहा है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप जो क्वेश्चन है उसे बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम किस स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने x माइनस वन से 1 माइनस एक्स क्यों किया, तो अगर मैं यहाँ पे x माइनस वन ही रखता तो इसको ऐसे बनाकर ये जो x था वो x से x कटता नहीं और मुझे वैल्यू 1 प्राप्त नहीं होती, तो मैं किसी भी प्रकार से इस फॉर्म में इसे नहीं बना सकता था। हालांकि इंटरचेंज करने में मोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने इंटरचेंज करके अपना जो आंसर लाना था वो ला लिया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, अब रूट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं कितने बच्चे कर देते हैं, ठीक है। अगर अल्फा और वो बीटा क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन किस इक्वेशन के रूट्स हैं? वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए एक बहुत बढ़िया एक इक्वेशन आपने पीछे कहीं देखी होगी, मैंने इसलिए लेक्चर में कहा था उस टाइम कि इस इक्वेशन को ही याद रख लो, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगी। अगर आप इसके रूट्स निकालने में टाइम ख़राब करोगे तो वो आपकी गलती है। मैंने कहा था इक्वेशन याद करना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कैसी इक्वेशन है। देखिए बच्चों ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन है, मतलब जो अल्फा और बीटा है उनमें से एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए। तो तो ये है तब पूछ रखा है कि तब वह इक्वेशन वह समीकरण जिसके रूट अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 हो, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वो वाली इक्वेशन खोजो जिसके रूट्स क्या हो अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन दिखी, सॉरी तो बच्चों रात के बज रहे हैं 1:30, तो इसलिए जो वीडियोस हैं वो लगातार बीच में पॉज होती जा रही हैं, तो आप इसका टेंशन नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे। वीडियो किसी रीज़न की वजह से पॉज होके अपने आप ही बंद हो गया था, इसलिए मेरे को अब दोबारा से खोलना पड़ा। तो देखिए हम यहाँ पे थे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट होंगे, तो अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। अल्फ़ा की जगह में मैंने ओमेगा रखा तो ओमेगा की पावर 19, बीटा की जगह में मैं ओमेगा स्क्वायर रखूँगा तो ओमेगा की पावर 14, ठीक है। और ये इसके रूट्स हैं। अब हमें क्यूब रूट यूनिटी में मैंने कहा था कि ओमेगा की पावर 3 जो होती है वो 1 होती है। अगर नहीं भी बताया है तो मैं बता लूँगा आगे, अगर अभी अभी आगे भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस हैं। तो ओमेगा की पावर हमेशा 3 होता है, ठीक है। तो ओमेगा के अगर मैं 3n मतलब ओमेगा 3n के टर्म पे कोई नंबर लिखूँ तो हमेशा किसके इक्वल देगा बच्चों? 1 के इक्वल। तो ओमेगा के 19 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 इंटू 6 मतलब 18 इंटू ओमेगा, और इसे लिख सकता हूँ मैं ओमेगा 3 इंटू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। देखिए ये जो है वो ओमेगा 3 का मल्टीपल है, मतलब ये वैल्यू जो है 1 देगा, तो ये तो फिर से ओमेगा आ चुका है।
और ये भी जो वैल्यू है वो 1 देगा, और ये फिर से क्या आ चुका है ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो अल्फा की पावर 19 था वो फिर से ओमेगा आ चुका है, और बीटा की पावर जो 7 था वो फिर से ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। मतलब ये इसी इक्वेशन के क्या दे रखे हैं बच्चों, रूट्स दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमें कहा कि इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होंगे। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अब वही तो इक्वेशन है और वही तो रूट है, तो इसका इस क्या बोलते हैं इसे, इस जो जो रूट इसके हैं तो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो वही तो होगा जो हमें ऊपर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बच्चों तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने आराम से किया होगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ कॉन्सेप्ट क्लास मैंने पीछे भी बता दिए थे, कुछ बचे हुए जो फॉर्मूले थे वो हम यहाँ पे बता लेंगे। और अब आगे 5 या 10 मिनट और का ये वीडियो पर रहने वाला है, 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगले लेक्चर में मैं पूरे ही प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और आपकी तैयारी जो होगी वो इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन वो आप आराम से करके लेके जाओगे, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ कॉन्सेप्ट या और कुछ फॉर्मूले आप पढ़ लेते, ठीक है, जिससे आपका जो है वो भला हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हेडिंग डालेंगे, और अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं होती है मैथ्स पढ़ते वक्त तो तब तो आप टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हों तो एक कॉपी और एक पेन या फिर पेंसिल अपने साथ रखें। अगर आपके पास कॉपी की कमी है तो पेंसिल रखें और उसे फिर दोबारा कर में उठाकर उसमें दोबारा लिख सकते हैं बच्चों। लिखने से ज़्यादा अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसी टाइम उस चीज़ को अपने माइंड में फीड करते रहें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ कॉपियों में रह जाएंगी, याद करी हुई चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे साथ साथ लिख लिख के ही याद कर लेते हैं उनके लिए स्पेशल प्रकार की एक दिन हम तालियां बजवाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे लिखते हैं और याद कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे दूसरे साल भी वही कॉपियों को लेके याद लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मैंने बात कर दी थी पिछले लेक्चर में, अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि आता कहाँ से, तो आता यहीं से है कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तब मैंने कहा था कि इसे सोल्व करके 3 रूट्स आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, 1 आता है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्क्वायर आता है। उसमें मैंने कहा था कि 1 ओमेगा और ओमेगा ये हैं हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और जब कहीं हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तब इन्हीं दो को हम लेते हैं, ठीक है। और जब केवल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आए तो तब तीनों ही आते हैं, ठीक। तो कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला ये है कि ये दो चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स जो होते हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट में पीछे वाले जो सेकेंड या थर्ड लेक्चर है उसमें मैंने आपको बता रखे हैं। तो जो चीज़ नहीं बता रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आपने देखा तो देखिए ये उसी प्रकार के इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, उसे भी तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो वो क्या किसके इक्वल होता था, 0 के, तो ये भी बच्चों 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो कभी भी 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आए तो ये होता है बच्चों इक्वल टू 0 के। और ओमेगा की पावर 3 है ना हमेशा इक्वल टू होती है बच्चों 1, मतलब ओमेगा की 3 की मल्टीप्लाई में ऊपर कुछ भी हो, 6 हो, 12 हो, 18 हो, 21 हो, 24, 27, कुछ भी नंबर दिया हो, 30 हो, वो सब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एक और वो है कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान देंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला बना है वो यहाँ से बना है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। अब ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1। अब यहाँ से ओमेगा में नीचे लेके चला जाऊँगा या ओमेगा स्क्वायर में नीचे लेके चले जाऊँगा, तो ये इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। तो कहीं कहीं पे अगर हमें ओमेगा के ही टर्म पे पूरी इक्वेशन चाहिए तो मैं ओमेगा स्क्वायर को किस में चेंज कर दूंगा बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 2-3 जो कॉन्सेप्ट यहाँ से बच रखे थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखेंगे बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। दोनों ही वैल्यू आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाए कि ओमेगा स्क्वायर में माइनस है या ओमेगा में माइनस है, तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप इनमें से किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं सोल्व। क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा है वो रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। किस रूट्स ऑफ इक्वेशन है, वो हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल हैं। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ इसलिए मैं बोल देता हूँ तो आप लिख लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है, मूल हैं, हिंदी में भी लिख दिया है। और अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है, डेल्टा किसके रूट हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है कंडीशन। ठीक है, अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी के मूल है और अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी के मूल हैं। तो आपको जो सॉल्यूशन बताना है वो बी स्क्वायर ए सी अपॉन बी स्क्वायर ए सी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा। आई होप आपने ये जो क्वेश्चन है वो कर लिया होगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कोई बच्चे इसे लॉन्ग मेथड से कर रहे होंगे, हम आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताएंगे। देखिए कैसे करना है। जैसे मेरे को ये दो चीज़ें दिखी तो मेरे को ये पता चला, क्या पता चला दोस्तों, सॉरी बच्चों, कि जो डिफरेंस अल्फ़ा माइनस बीटा इसका है वही डिफरेंस इसका है। देखिए अगर मैं रूट्स का डिफरेंस निकालूं तो पहले वाली इक्वेशन का रूट्स का डिफरेंस है अल्फ़ा माइनस बीटा और दूसरे वाले रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, ये आ गया। और यहाँ से डेल्टा मर गया, इसका भी क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मतलब दोनों इक्वेशनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रूट d1 अपॉन मोड a1 इक्वल टू होना चाहिए रूट d2 अपॉन मोड a2, ठीक है, a2 सॉरी। ठीक है, मतलब पहली इक्वेशन का d1 अपॉन a1 क्योंकि इसका डिफरेंस ये है और दूसरी इक्वेशन का रूट d1 अपॉन a1 होना चाहिए। अगर ये हो गया, अगर आपने इतना दिमाग आपने लगा लिया तो इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। रूट d1 किसके इक्वल होगा, रूट d1 होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 2b, तो 2b स्क्वायर का मतलब 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में ए क्या है, यहाँ पे ए ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है रूट डी क्या है यहाँ पे 4b स्क्वायर और माइनस का 4ac और यहाँ पे है ए। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका इंटरचेंज करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे और 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो अगर हम 4 कॉमन लेके यहाँ 2 बचेगा और यहाँ भी 4 कॉमन लेके 2 बचेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसे कर जाएगा कैंसिल, देखिए यहाँ 2 आएगा बाहर और अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ भी रूट के अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए सी, 4ac नहीं ए सी। ठीक है, और ये बचेगा ए अपॉन ए। ठीक है, इस 2 से 2 कटा, अब इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर लगाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ठीक है, जिस भी बच्चों का ए अपॉन ए का होल स्क्वायर आंसर आया है बिल्कुल सही है। बाकी सारे बच्चे गलत माने जाएंगे क्योंकि सभी बच्चों ने बिल्कुल गलत मेथड से, लंबे मेथड से जो क्वेश्चन किया वो सोल्व किया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, हम शॉर्टेस्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा मेथड हमने बताया आप डिट्टो ऐसा ही एग्ज़ाम पे करके आएंगे, तभी बच्चों आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बच्चा आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों इतनी रात मेहनत करता हूँ बच्चा, लाइक ठोके दबा के बच्चों अगर आप घर का टाइम देख रहे हो तो आप तो भले ही वीडियो दिन में देख रहे हो बच्चों, लेकिन ये जो वीडियो बन रहा है वो पूरे रात के लगभग 3:30 बज चुके हैं बच्चों, सुबह होने का टाइम हो रखा है, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, घर वालों के साथ भी शेयर करेंगे, रिश्तेदार जितने हैं आप सबके साथ शेयर कर देंगे, सबसे सब्सक्राइब कराएंगे हमारे चैनल को। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, इसके बाद हम अगली वीडियो पे, ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है इसका, अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा बच्चों, वो जो आएगा वो बहुत भयानक होगा, मतलब प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चन होंगे हम उसमें उड़ा देंगे। आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम जल्दी ही इस बैच को ख़त्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो रात के 3:30 बज रहे हैं। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग बनाने का भी बच्चों हमें शौक है, तो क्वेश्चन देखते हैं टाइम वेस्ट के बिना। ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुत अच्छा, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ
रूट्स ऑफ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों ये क्वेश्चन इतनी बार लिख लिए है मैंने कि मेरे को रट्टा हो गया है, ठीक है। लेकिन आपके जो लाइक और सब्सक्राइब हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए मैं चाहूँगा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त यार भाई बहन भतीजे भांजे जितने भी हैं सबको शेयर कर देंगे बच्चों, क्योंकि पूरे साल मेहनत किया है बच्चों आपके लिए, इसलिए ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, इसलिए हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों। तो देन क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है लग रहा है मेरे को, तो देखते हैं कराया था या नहीं कराया था। तो ए अल्फ़ा प्लस बी का इन्वर्स है और ए बीटा प्लस बी का इन्वर्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, अगर नहीं देखा लग रहा है तो पीछे के लेक्चर देखो जाके, क्यों नहीं दिखेगा आपको, ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा वहीं। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। अगर आप करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखने का कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ आप कह सकते हैं कि सर जी हमने वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा है। हमें भी खुशी होगी कि आपने वो क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल में जाके आप मैसेज तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि वो चैनल नहीं, वो तो पता नहीं क्या बन चुका है। तो उसमें आप क्योंकि चैनल मैसेज नहीं कर सकते, तो मेरे जो वीडियोस आएंगी वहाँ पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा, तो इसलिए वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अलग से हम एक ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको पास ज़बरदस्ती बहुत बड़ा डाउट है तो उसे अबाउट सेक्शन में मैंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भेज रखा है। हेलो हाय लिखने के बजाय आप डायरेक्ट एक डाउट का फ़ोटो भेजेंगे और बोलेंगे कि इसका डाउट हमें बताएं, ठीक है। अगर डाउट छोटा हुआ तो हम उसी टाइम 15 या 20 सेकंड के बाद आपका वो डाउट क्लियर करके दे देंगे। अगर डाउट बड़ा हुआ तो एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी बच्चों। तो आपके लिए पूरा साल मेहनत किया जा रहा है बच्चों, एक बार फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसी के बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जब तक 5000 सब्सक्राइबर यहाँ पे नहीं मिल जाते तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा वो होमवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और सोने का भी समय हो चुका है बच्चों। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी ख़राब लगती है तो उस जगह पर पिन करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पे क्या कमी दिखी आपको, कहाँ पे आपके चश्मे का नंबर बढ़ा जो कि ब्लर दिख गया आपको, और कहाँ पे जो है वो आवाज़ साफ नहीं आई है, कहाँ पे मैंने लिखा गलत है और कहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं। जिस भी प्रकार का आप फीडबैक देना चाहेंगे हम सभी प्रकार के आपके फीडबैक लेंगे। आप सभी चीज़ों को डिटेल से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताने में शर्मा रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में हमने पर्सनल मैसेज का नंबर भी भेज रखा है, उसमें भी आप जितने भी प्रकार की हमारी कमियां हैं वो हमें गिना सकते हैं। हम आपकी जो कमियां हैं उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो अपने सारे रिश्तेदारों को ये वीडियो सेंड करेंगे, अपने दोस्तों यारों को सबको सेंड करेंगे, और टीचर्स जो हैं उनको भी बताएंगे कि अगर आप इस प्रकार ही हमें पढ़ाते तो शायद हमें किसी अन्य टीचर से नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं समाप्त, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।